When the student is ready, the teacher appears. ये मैंने नहीं कहा, ये लाओ त्जू ने कहा है, काश मैंने कहा होता। अच्छा। हेलो नमस्ते यंगिस्तान, मैं हूं करण राणा और आज हम बुक रिव्यू करने वाले हैं गेट एपिक शिट डन बाय नन अदर देन अंकुर वारिकू। लेट्स डाइव राइट इन। ये बुक जैसे ही प्री ऑर्डर करने के लिए रिलीज हुई थी या प्री ऑर्डर करने के लिए ओपन हुई थी, मैंने उस वक्त ऑर्डर कर दी थी। और इस बार मैंने इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द यूजुअल हार्ड बाउंड बुक जैसे कि उनकी पिछली बुक थी, इस बार मैंने सोचा कि ऑनलाइन वर्जन ट्राई करता हूं, इसलिए मैंने Amazon से किंडल वर्जन खरीदा और उस पे ये बुक पढ़ी। तो ये जो भी रिव्यू हो रहा है उसकी रीडिंग के बेसिस पे हो रहा है, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनकी नई बुक का कवर है चटक रेड, जिस तरह उनकी पिछली बुक का कवर था चटक येलो। फर्स्ट इंप्रेशंस मेरे इस बुक को ये लेके थे कि जैसे ही मैंने पिछली बुक पढ़ी थी कि डू एपिक शिट और इस बार मुझे लगा था कि गेट एपिक शिट डन, तो मेरे अंदर के एमबीए के दिमाग ने कहा कि अच्छा मे बी इस बार डेलीगेशन, आउटसोर्सिंग, एलिमिनेशन, इस तरह की कुछ टाइम मैनेजमेंट की क्रेजी हैक्स बताए गए होंगे, क्योंकि इस बार गेट एपिक शिट डन कहा जा रहा है कि किसी दूसरे से शिट करवानी है रादर देन डूइंग एपिक शिट, कि मुझे ही एपिक शिट करनी है। बट ऐसा इस बुक के बारे में कुछ नहीं था। तो फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में मुझे थोड़ा बहुत मे बी मेरा बायस था, पर इस तरह से मुझे लगा। बाय द वे, साइड नोट, उनकी पिछली बुक में लिखा था कि over 600 million views across social media. This is called a reason to believe that why you should be buying this book, because this person has 600 million views over social media. Luckily, इनकी नई बुक पे इसी तरह का लेबल लिखा गया है, जिसमें लिखा गया कि from the mega seller, best selling author of Do Epic Shit. So this is a really proud moment that okay, you can ride on the sales of one particular book in order to give a push to the second book. Really terrific. एक और साइड नोट, राज शमानी की सिमिलर बुक पे लिखा था लेबल 100 million plus views. I think it's a very creator led thing. बात करते हैं इस बुक के स्ट्रक्चर की। तो जैसे ही मैंने बुक खोली, ये बुक बहुत ही क्लीन तरीके से 4 पर्टिकुलर खांचों में बांटी गई है, जिसका नाम है मैनेजिंग योरसेल्फ, मैनेजिंग पीपल, मैनेजिंग करियर एंड मैनेजिंग योर लाइफ। मतलब 4 अलग अलग सतहों पर ये 4 सेगमेंट्स या सेक्शंस ऑफ द बुक्स कहें, ये बांटे गए हैं। उनकी पिछली बुक के अकॉर्डिंगली जहां पे मनी और एंटरप्रेन्योरशिप पे भी सेक्शंस थे, ये पर्टिकुलर सेक्शंस इस वर्जन ऑफ द बुक में मिसिंग थे। मैंने सोचा क्यों अंकुर वारिकू मनी, पर्सनल फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप इस सब के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बुक उन्होंने ये प्रूव किया कि क्यों मनी का सेगमेंट इस बुक में है ही नहीं, which in itself was a very big announcement from his side, जो कि towards the end of this video I'm going to be revealing, so stay till the end। इन चारों सेक्शंस में 8 से 9 क्वेश्चंस पर सेगमेंट दिए गए हैं, यानी कि 9 चौका 36 का आंकड़ा, 36 क्वेश्चन से भरी हुई है बुक। और उन 36 क्वेश्चंस के आंसर्स, 36 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में, स्पेशली 18 से 24 साल के लड़के या लड़की हैं इंडिया के किसी भी कोने में, तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर किसी ना किसी लाइफ मोमेंट पे सताए होंगे। उसके आंसर्स देने की ये बुक एक कोशिश है। सुपर स्नैकेबल, एक चैप्टर पढ़ा चले जाओ, अगले दिन एयरपोर्ट पे हो एक चैप्टर पढ़ा चले जाओ, कॉलेज से पहले बस में हो एक चैप्टर पढ़ा बंद कर दो, सोने से पहले बेड पे एक चैप्टर पढ़ा बंद कर दो। साइड नोट, द करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक, जो कि अंकुर वारिकू ने खुद ही एक वीडियो में रिकमेंड करी थी, उन्हीं के कहने पे इनफैक्ट मैंने ये पर्टिकुलर बुक करी थी। ये पर्टिकुलर बुक भी क्वेश्चन एंड आंसर बिटवीन अ स्टूडेंट एंड फिलोसोफर बेस्ड है। क्यों इस बारे में मैंने कहा, ये अभी बताता हूं। 3 things I loved about this book. Number 1, वारिकू did not give any answers. What? हाँ जी, जिस तरह मैंने कहा कि 36 क्वेश्चंस थे, उसके 36 आंसर्स थे, बट वारिकू इन अ नटशेल डिड नॉट एक्चुअली गिव एनी आंसर्स। अभी अच्छा पॉइंट क्यों है बताता हूं। जहां एक तरफ वारिकू द टीचर ने काफी चैप्टर्स जैसे कि हाउ टू वेक अप अर्ली, हाउ टू हैव अ स्लीप रूटीन, हाउ टू फोकस, हाउ टू मैनेज टाइम, टिपिकल वारिकू लेवल क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही स्नैकेबल वे में बताया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करनी चाहिए, एक्चुअल टिप्स। बट मोस्ट ऑफ दीज 36 क्वेश्चंस वर आंसर्ड ऑन अ वेरी फिलोसॉफिकल लेवल और इन अ वेरी ओपन एंडिंग लेवल। ये अच्छी बात इसलिए क्योंकि इस बुक में वारिकू द कोच, वारिकू द काउंसलर के कपड़े उन्होंने धारण किए हुए हैं। थोड़ा सा एग्जांपल मुझे देना ही पड़ेगा इस पर्टिकुलर बुक में। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द 36 क्वेश्चंस वाज हाउ डू आई स्टॉप कंपेयरिंग माय सेल्फ टू अदर्स। सो जहां पे एक तरफ आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने क्वेश्चन पूछा और सामने से वारिकू सर आंसर देंगे, हाँ गूगली वारिकू सर ने दिया एक और क्वेश्चन की आपको क्यों लगता है कि आप एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट फिर कुछ और आंसर करता है कि मैं इसलिए थोड़ा कंपेयर करता हूं क्योंकि कॉम्पिटिशन में वो जीतते हैं, पढ़ाई में वो ऐसा करते हैं और बाकी मैं नहीं कर पाता। आंसर स्टूडेंट ने दिया, वारिकू सामने से फेंकते हैं एक और बाउंसर क्वेश्चन। आपको कब लगता है कि जिंदगी में इस तरह के मैंने कंपैरिजन आपने करना शुरू करे थे? तो कहने का मतलब यह है कि जब आप एक क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब में एक और क्वेश्चन आता है, उसके जवाब में एक और क्वेश्चन आता है और तीसरे क्वेश्चन के लेवल तक जाके वारिकू फाइनली स्लिप इन करते हैं एक फिलोसॉफिकल, मेटाफोरिकल, फिगरेटिव आंसर जिसमें पर्टिकुलर लाइफ एडवाइस होती है एंड सडनली ओपन एंडिंग, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। इंस्टेड ऑफ गिविंग एग्जैक्ट टिप्स, ट्रिक्स एंड हैक्स, वो
ओपन छोड़ते हैं इस पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्वेश्चन को कि आप खुद ही अपने आंसर पे अराइव कर जाते हैं. नाउ this is called the probing technique. Then instead of the coach, a good counselor never gives you the question. They always give you a direction so that you answer your question yourself towards the end. ये बहुत ही अच्छी बात है. I don't know if many people will like it or not, but that's how this book is structured. Similarly, Variku the therapist. इसमें कई सारे relationship से related questions हैं, जैसे कि how do I forgive my parents? How do I deal with a breakup? Similar therapist, coach, counselor वाली approach लेते हैं. उन्होंने exact answers नहीं दिए हैं. वो आप ही को अपने dig deeper जो कहा जाता है वो करने को कहते हैं, ताकि आप अपने answers तक खुद पहुंचे. हाँ, वो जरूर एक गाइडिंग प्रिंसिपल जरूर देते हैं कि अपने पेरेंट्स को कभी कभार हमें माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रगल बहुत देखी है लाइफ में, सिर्फ स्टेबिलिटी को चेज किया ताकि वो आपको स्टेबिलिटी दे पाएं, और टुवर्ड्स द एंड वो आपको टाइम देने की कोशिश जब तक करते हैं तो आपके अंदर का टीनेजर रिबेल इंडियन यंगिस्तानी उनको हेट कर चुका होता है और आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप अब एक फेक रिलेशनशिप बन के रहेगी. सिमिलरली ब्रेकअप से डील करने के लिए वारिकू एक्चुअल एडवाइस भी देते हैं कि यू हैव टू फर्स्ट एक्नॉलेज एंड गो थ्रू ऑल द इमोशंस ऑफ दोस ब्रेकअप बिफोर जस्ट cutting it off and moving on. Number 2 thing that I loved about this book is that Variku gave unpopular answer. For example, one of the questions among these 36 questions was how do I change my career? अब इसमें कोई भी hustle oriented creators और authors जो होते हैं वो तो कहेंगे कि जाओ अपने पैशन के पीछे भाग जाओ, भाड़ में गया पैसा, सब कुछ अपना एक फील्ड को दे दो. वारिकू हमेशा से ये कहते हैं कि अगर आपकी एक पर्टिकुलर जॉब चल रही है जिसमें आप खुश नहीं हैं और आप करियर स्विच करना चाहते हैं तो डोंट पुट द प्रेशर ऑफ मनी ऑन योरसेल्फ ऑन डे 1 व्हाइल स्विचिंग द करियर. अपने एक इनकम स्ट्रीम और एक जॉब को साथ साथ चलाते हुए उसका फाइनेंशियल क्वेश्चन का लुत्फ उठाते हुए रातों को, वीकेंड्स को, इंटर्नशिप्स को, मेंटोरिंग सेशंस को, इन सब के जरिए धीरे धीरे एक्सप्लोर करिए कि कौन सी फील्ड है जो असल में आपको पसंद है और उसके टुवर्ड्स स्लो एंड ग्रेजुअल शिफ्ट लीजिए. नाउ दिस इज एन अनपॉपुलर, अनसेक्सी, अनकूल वे ऑफ गिविंग एडवाइस, बट I think it's a very mature and evolved advice which people actually need even if they do not want. इसी तरह वारिकू द फिलोसोफर भी हैं इस बुक में. बहुत सारे किरदार निभाए हैं वारिकू ने. स्टोइक फिलोसफी को भी यूज करते हुए कुछ चैप्टर्स के एग्जांपल देखे हैं, और मैं इतने सारे एग्जांपल्स नहीं दूंगा वरना वारिकू मुझे सू कर देंगे. And number 3 and sweet and crisp and short thing that I loved about this book is that Variku gave unjargonized answers. Now Variku is an MBA from ISB. He could have given all the jargon and literature and complex terms that could ever be used on this planet Earth in the history of humanity for a book. लेकिन जानबूझ के उन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों का इस्तेमाल किया है जो आप और मैं रोजमर्रा की जिंदगी में, बच्चे हों, कितने भी लेवल की पढ़ाई करी हो, इस देश के किसी भी कस्बे कूचे से आते हैं, वो आसानी से समझ पाएं और उस पर अमल कर पाएं. So I really appreciate that he gave unjargonized way and language in this particular book. Now one thing that I did not like about this book, जी हाँ, मुझे एक पर्सनल बायस लेवल पे ऐसा लगता है कि एक्शनेबल आइटम्स एक्चुअली KKH करना क्या है भी बहुत जरूरी है आजकल के बच्चों को समझने के लिए. तो जहां एक तरफ अंकुर वारिकू ने गाइडिंग प्रिंसिपल्स बहुत सारे दिए हैं, आफ्टर एवरी चैप्टर आई वुड हैव रियली लव्ड दैट इफ ही वुड हैव एंडेड विद हाफ अ पेज ऑफ एडवाइस दैट ओके, अगर आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब अभी तक मिल गया है तो कल सुबह 5 बजे उठ के ये करना है, ये पहनना है, ये लेना है, वो करना है, वो किताब पढ़नी है, ऐसे करो, इतनी देर के लिए करो. तो इस तरह की एक्चुअल एक्शन लेवल एडवाइस जो थी इस बुक में थोड़ी मिसिंग थी, जो मुझे कि लगा इस इंप्रूव करी जा सकती है. आई नो इट्स वेरी डेलिबरेट अटेम्प्ट एट वारिकू's end that he did not include very ground level advice, but maybe that should have been there. Last impressions, should you buy this book? क्या आपको ये बुक पढ़नी चाहिए? तो लास्ट इंप्रेशन मेरा इस बुक का ये था कि जब मैंने इस बुक को पहले दूर से देखा मुझे लगा कि अरे गेट एपिक शिट डन, क्वर्की, सेक्सी, कूल टाइटल, लेकिन अंदर की टॉफी तो बॉस निकली कड़वी इन अ गुड वे. क्योंकि जिस तरह से आप इमेजिन करें कि अगर आप एक एयरपोर्ट बुक स्टोर के बाहर जा रहे हैं और सडनली आपको एक चटक रेड कलर में गेट एपिक शिट डन बड़े बड़े बिग बोल्ड लेटर्स में बुक शेल्फ पे बुक दिखती है, तो ऑफ कोर्स एज अ यंगस्टर यू गेट अट्रैक्टेड टू दिस पर्टिकुलर बुक ताकि आप एक दूसरे पकड़ें और फ्लिप करें. अब अंदर की लाइफ एडवाइस बहुत ही विजडम रिलेटेड है, बहुत ही फिलोसॉफिकल है, मेटाफोरिकल और फिगरेटिव है, बहुत ही मैच्योर है, इवॉल्व्ड है. तो कभी कभार ऐसा करना पड़ता है कि अच्छा अगर अंदर 36 ऐसे सवालों के सीधे सिंपल सरल जवाब देने हो, कभी कभार बाहर की पैकेजिंग सेक्सी करनी पड़ती है. तो दैट वाज माय लास्ट इंप्रेशन. अगर आप 18, 20, 21 साल के लड़का या लड़की हैं तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड टू पिक अप दिस बुक, क्योंकि आई एम श्योर आपकी लाइफ में इस वक्त कॉलेज, करियर और गर्लफ्रेंड्स के स्यापे चल रहे हैं. अगर आप 30 साल के हो चुके हैं, यू काइंड ऑफ फिगर्ड आउट ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, नॉट ऑल ऑफ कोर्स बट अ लिटिल मोर अबाउट करियर्स, अबाउट जॉब्स, थोड़ा बहुत ठुकते ठुकाते, मरते फिरते, गिरते फिरते, हंसते खेलते आप सीख चुके होंगे. सो इन दैट parlance you can give this book a skip. Now the big announcement that Ankur Warikoo made towards the end of this book is that why he did not include money का section in this book. क्या पता अगले महीने इसी साल एक और उनकी बुक आ रही हो जिसका नाम हो Make Epic
मैंने कुछ नहीं कहा। तब तक जाइए, इनकी पिछली बुक डू एपिक शिट का जो रिव्यू मैंने करा है वो चेकआउट कीजिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कहीं ना कहीं तो मैंने लिंक डाला होगा। और अगर आप में बिल्कुल भी स्वीटनेस है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की और वीडियोस लाने का जो मैं अपने आप पर बीड़ा उठाया है उसके लिए मुझे बहुत जरूरी है आपके सब्सक्रिप्शन। सो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। दैट्स करण राणा फॉर यू, साइनिंग ऑफ।